तो हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरे और रोहित की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में बहुत कुछ अच्छा कर रहे होंगे और सेहतमंद होंगे। कि आप सब जानते ही हैं, अगर आपने हमारे पुराने व्लॉग देखे हैं और नहीं देखे हैं तो जा करके प्लीज़ पहले पुराना वाला व्लॉग देखिए। तो हम लोगों ने जैसा ठाना है वैसा हम लोगों ने करा। इस बार भी हम लोग अपने शहर के पास वाले जंगल पे गए और वहाँ से हम लोगों ने कुछ प्लास्टिक की और कुछ कांच का सामान जो है जितना हमारे बस का हो सकता था हम लोगों ने वहां पर से जमा करा। तो दोस्तों, आज हम थोड़ी और जानकारी साझा करते हैं। हम लोगों को लगता है कि प्लास्टिक सिर्फ एक कूड़ा है जो सिर्फ जंगलों में गंदगी बढ़ा रहा है, पर मेरा इसमें सुझाव कुछ दूसरा है। मुझे लगता है कि प्लास्टिक सिर्फ कूड़ा ही नहीं बल्कि हमारी सोच से भी ज़्यादा हानिकारक है। हमने आम भाषा में सुना है कि प्लास्टिक गलने या डिग्रेड होने में हजारों साल लगा देता है, और हाँ, साथ में ये पूरे के पूरे इकोसिस्टम को भी बर्बाद कर देता है। पर कैसे? इन्हीं बिंदुओं पर आज मैं आपसे बात करने यहाँ पर आया हूँ। सबसे पहले हम पेड़ पौधों पर पड़ने वाले प्रभाव को देखें तो हमें उत्तर मिलेगा, जिसे अंग्रेजी में सफोकेशन ऑफ फ्लोरा बोला जाता है। ये खुद पेड़ पौधों का दम घुटने जैसी बात है। बड़ा प्लास्टिक, जिसे मैक्रो प्लास्टिक बोला जाता है, जो कि पेड़ की वृद्धि को रोकता है, ये पेड़ की जड़ों को सफोकेट कर देता है। दोस्तों, कई रिसर्च में ये भी देखा गया है कि कंप्लीट प्लास्टिक कवर अगर एक पर्टिकुलर एरिया में है, जिसके कारण कई बार पेड़ पौधों की मृत्यु हो जाती है, वहीं आंशिक ढकाव या पार्शियल कवर के कारण पेड़ अपनी आधी से भी ज़्यादा ऊर्जा ऑक्सीजन की तलाश में खर्च करने लगता है। क्योंकि ऑक्सीजन जैसे हमें बहुत ज़रूरी है, वैसे ही पेड़ को सेल्यूलर रेस्पिरेशन के लिए ज़रूरी है। आम भाषा में ये सेल्यूलर रेस्पिरेशन एनर्जी का कारण बनते हुए पेड़ की वृद्धि और पेड़ के लिए जरूरी पोषक तत्व को एब्जॉर्ब करने का काम करती है। दूसरा, प्लास्टिक का कूड़ा फॉरेस्ट के फ्लोर पर जब छोटे पैदा हुए पेड़ों, जिन्हें हम लोग सीडलिंग बोलते हैं, उन्हें ढक देता है, तो उन पेड़ों पर सूरज की रोशनी अब पड़नी बहुत मुश्किल हो जाती है, जिसके कारण फोटोसिंथेसिस और नेचुरल रीजनरेशन उस पर्टिकुलर सीडलिंग को नहीं मिल पाता और वो नेचुरल रीजनरेट भी नहीं कर पाता, जिसके कारण भी वहाँ पर को उसकी डेथ हो जाती है। दोस्तों, तीसरा, अगर यह प्लास्टिक जंगल से लगे क्षेत्र या जंगलों में जलता है तो बहुत ही हानिकारक गैसेस जैसे डाइऑक्सिन्स और फ्यूरेंस बनाता है, जो कि जंगल की कैनोपीज और मिट्टी में घुलकर लोकल फ्लोरा को ही पॉइजन कर देती है। मिट्टी से याद आया कि ये प्लास्टिक मिट्टी में टूटकर माइक्रो प्लास्टिक भी बना देता है। माइक्रो प्लास्टिक, जिसका पार्टिकल साइज 5 mm से भी छोटा है, वो मिट्टी में मिलकर पूरे के पूरे सॉइल स्ट्रक्चर को बदल कर रख देता है, जिसके कारण ये भी माना जाता है कि जो हमारे जंगल में उगने वाले मेडिसिनल प्लांट है, ये माइक्रो प्लास्टिक उनके एक्सटेंशन का कारण भी बनता जा रहा है। इसके अलावा ये माइक्रोप्लास्टिक बारिश के पानी के साथ मिलकर अंडरग्राउंड पानी, तालाब और नदी को भी नहीं छोड़ता। यहाँ तक कि हमारे इकोसिस्टम के कहे जाने वाले इंजीनियर्स, केचुआ आदि को भी नहीं छोड़ता और उनकी सेहत और बिहेवियर को बदल कर रख देता है। और फिर इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है उन पेड़ पौधों पर जो अपनी जड़ों की हवा के लिए इन पर निर्भर करते हैं। तो दोस्तों, एक प्लास्टिक से बना माइक्रोप्लास्टिक और माइक्रोप्लास्टिक ने भी कोहराम मचा के रख रखा है। हाल ही की रिसर्च में ये पाया गया कि ये माइक्रोप्लास्टिक फोटोसिंथेसिस को भी हार्म करते हुए फोटोसिंथेसिस की क्षमता को भी 12% तक गिरा देता है, जिससे हवा में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने में गिरावट भी देखी गई है। पानी की अगर हम लोग बात कर लें तो एक शोध में नैनीताल झील में माइक्रोप्लास्टिक कंटामिनेशन देखा गया, जो कि उस झील के इकोसिस्टम को कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। इसके साथ ही दोस्तों, मैं एक आखिरी और हैरान कर देने वाली रिसर्च भी आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूँ। ये रिसर्च करी गई शिवालिक रेंज पर, जिसमें रामनगर और हरिद्वार के हाथी के गोबर को देखा गया और जांचा गया, और जांच में मिला कि 100% हाथी के गोबर में प्लास्टिक मिला है। दोस्तों, फॉरेस्ट एजेस में अगर हम एवरेज निकालें तो 85 प्लास्टिक पीस प्रति 100 ग्राम गोबर में देखने को मिले हैं, जिसका मुख्य रूप से कंपोजिशन है खाने के कंटेनर्स, प्लास्टिक बैग्स और यूटेंसिल्स।
अब अगर ये हाथी फॉरेस्ट एक्ट से जंगल के कोर जोन में जाकर के एंटर करते हैं और वहाँ जाकर के गोबर करते हैं, तो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल लोकल फूड चेन में भी एंटर कर जाता है, क्योंकि हाथी का गोबर छोटे जानवरों और कीड़ों के लिए एक अच्छा न्यूट्रिएंट सोर्स है, जिसे कंज्यूम करने पर बायो एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिन पूरे इकोसिस्टम में हो जाता है। और एक चीज़ और बताऊं कि ये हाथी जो है वो कीस्टोन स्पीसीज माना जाता है, और कीस्टोन स्पीसीज इतनी महत्वपूर्ण स्पीसीज मानी गई हैं जो कि पूरे के पूरे इकोसिस्टम को मॉडल करने का काम करती हैं। इसमें हाथी के अलावा और भी स्पीसीज आती हैं जो आप लोगों को गूगल करने में पता लग जाएंगी। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो केस हो रहे हैं कंजप्शन के, जंगली जानवर जो ये कंज्यूम कर रहे हैं प्लास्टिक को, उनके कारण चोकिंग हैजार्ड्स भी देखे जा रहे हैं कि ये जंगली जानवर जो हैं वो चोक कर जाते हैं उस प्लास्टिक से, या उनके शरीर में इंटरनल इंजरीज आ जाती हैं जिसके कारण भी डेथ होती हैं। और इस कीस्टोन स्पीसीज का या कोई और कीस्टोन स्पीसीज का घटना भी इकोसिस्टम का हार्म होने का एक बहुत बड़ा अलार्म है। इसी के साथ मैं एड अप करना चाहूँगा कि जो प्लास्टिक का कंजप्शन है, माइक्रो प्लास्टिक का कंजप्शन है, या फिर प्लास्टिक से निकलने वाले या डिग्रेड होने वाले केमिकल्स का कंजप्शन है, ये कहीं ना कहीं इस जंगली जानवरों के रिप्रोडक्टिव आउटपुट को भी डैमेज कर रहा है, जिसके कारण रिसर्च में पाया गया कि जो ये जंगली जानवर हैं ये नए बच्चे पैदा करने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। तो देखा दोस्तों, हम लोगों के फेंके गए इन प्लास्टिक्स के कारण हम ही नहीं बल्कि पूरी की पूरी धरती का इकोसिस्टम ही गड़बड़ाया हुआ है। मैं ये नहीं कहता और ना ही ये सपोर्ट करता हूँ कि प्लास्टिक कल ही से कंप्लीट बैन हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग एक कमरे में बैठे हुए भी चारों ओर नज़र घुमाएं तो हम लोग देखेंगे कि प्लास्टिक से अधिकांश चीज़ें बनी हुई हैं। पर हम लोग एक चीज़ जिम्मेदार नागरिक होने के नाते कर सकते हैं, और वो है कि हम लोग इस प्लास्टिक को सही जगह तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी रिसर्च में देखा गया है कि प्लास्टिक रिसाइकिल होने के लिए सही जगह पे पहुंच ही नहीं पाता है और वो ऐसे डंप जोन्स में ही पड़ा रह जाता है। इसलिए प्लीज़ जिम्मेदार बनिए और इस प्लास्टिक को अपने नगर निगम या नज़दीकी रिसाइकिल सेंटर तक पहुंचाने का कष्ट करें, और जिसके कारण अगर हम लोग जिम्मेदार बनेंगे तो हम लोग बहुत बड़ा सुधार ला सकते हैं और देश और दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा आइडल भी बन सकते हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारा ये काम अच्छा लग रहा है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आप लोग हम लोगों के साथ जुड़ भी सकते हैं। इसलिए अगर आप लोग हम लोगों के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हम लोगों को हमारे इंस्टाग्राम पेज पर भी कमेंट कर सकते हैं और इस वीडियो पे भी कमेंट कर सकते हैं। और आ जाइए, 2 घंटा निकालना है किसी सैटरडे या संडे को और कभी भी आइए। अब देखिए परसों का बना हुआ व्लॉग, क्योंकि ये व्लॉग डालने और रिकॉर्ड करने में थोड़ा सा टाइम लग गया, मैं आपका ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ, तो देखो बिल्कुल व्लॉग को। अब दोस्तों, आज हम लोग इस रास्ते से ऊपर को, जो भी हमारे एरिया का रहने वाला है उसको पता होगा, तो आज हम लोग टेंट के इस एरिया से शुरू करने जा रहे हैं। हालांकि पीछे हम लोगों को बहुत ज़्यादा कूड़ा मिला, लेकिन आज हम लोगों ने सोचा इस साइड को हम लोग पहले थोड़ा ध्यान दें, तो आज हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं। ठीक है गाइस, आपको दिखाते रहेंगे। तो भाई की सफाई में होते इतने ऊपर चले गए हैं। ठीक है, तो भाई की सफाई में होते इतने ऊपर चले गए हैं। ठीक है, तो रास्ते करेंगे, पर जहाँ कूड़ा दिख जाता है तो वहाँ को खुद ही, अब क्या करें, दिख रहा है सामने सामने पड़ा है, इनके ऊपर को जाते रहे, ऊपर पहुँच गए। और ये बोतलें बहुत मिल रही है गाइस, तो बोतलें मिल रही है तो हमने सोचा यहाँ, तो बोतलें मिल रही है तो हमने सोचा ऐसा कर लेते हैं, एंजॉयमेंट के साथ काम करना फिर Baseline nice and slow. Ooh, yeah. Talk box singing, let the rhythm flow. Palm trees swaying, do you feel that breeze? Rolling down the नीचे तो देख ले, अबे नीचे तो देख ले, ये छोटे छोटे भी उठा।
ये हाजमोला टाइप। Dawn paints gold on the mountain's crown, while rivers whisper truth as they flow down. माल्टा पीने वाला माल्टा पियो, पर ये मत करो यार। दोस्तों मैं उन्हीं कांच के टुकड़ों की बात कर रहा था। बोतल फेंक रहे हो, तोड़ो तो मत यार उसको, ये सब टूट जाता है। और यही है, ये सारी चीज़ें ही हैं जो कहीं ना कहीं जंगली जानवरों को हार्म पहुंचाती है। मेरे को तो उठाने में डर लग रहा हार्मफुल है। बहुत है, हार्मफुल है बहुत ज़्यादा। अब बताओ, अगर हम इसको आगे भी प्रोसेसिंग के लिए देते हैं तो वहाँ भी किसी का हाथ काट सकती है। थोड़ा इस चीज़ को देखो, जानबूझ के तो मत फोड़ो यार, क्योंकि काफ़ी बच्चे जो आते हैं ना वो जानबूझ के उनको निशानाबाजी अच्छा लगता है। और मेरा ये देखो ग्लव्स भी फट गया उसी से। चलो आगे शुरू करते हैं। दोस्तों ये नहीं पता, यहाँ पर को एक पिट है और उस पर एक पौधा लगाया गया था, या तो कैंटोनमेंट बोर्ड ने लगाया होगा या किसी इंसान ने लगाया होगा, डेफिनेटली लगाया होगा। लेकिन यहाँ पर को कुछ खुरापाती तत्व आकर के बैठे होंगे जिन्होंने नज़ारे का मज़ा लिया होगा और धुएं का धूम्रपान करा होगा। लेकिन उसके बाद उनके पास माचिस रही होगी, तो माचिस से उन्होंने ना अपना कूड़ा यहाँ पर को जला दिया इस पिट में। इसके कारण देखिए इधर को लापास ना यहाँ पर कोई पौधा भी जल चुका है। और ये देखो सिगरेट के बट यहाँ पर को है, तंबाकू, कांच, सब कुछ है भाई यहाँ पर। अब बताओ, ये है हम लोगों का सिविक सेंस। अब अगली बार काम करेंगे ना, यहाँ पर को एक पेड़ लाएंगे और एक पेड़ लगा देंगे इसकी जगह। ठीक हो गया, याद रखना, ठीक है? हाँ। एक पेड़ मैं मंगा दूंगा। कितना बढ़िया सूरज दिखता हुआ, प्रकाशित करता हुआ, और हम पहुंच गए यहाँ पे। अच्छा ये कुछ कहना चाहते भैया? ये बैठने की जगह है भाई लोगों, बहुत लोग यहाँ पर बैठ के चिल करते ये हैं। देखो, लेकिन ये देखो क्या यार, आज तो मुझे खुद पे ही शर्म आ रही है। पता नहीं है हम लोगों की नजरों से कैसे अनदेखा रहा। अब गाइस हम उठा लेते हैं, ठीक है? वीडियो नहीं दिखा बना सकते हमेशा। तो दोस्तों ये एरिया हम लोगों ने साफ कर दिया है। अब अगर आप लोग देख के तो पहचानेंगे होंगे, नीचे कौन सा फील्ड है? रानी फील्ड कह रहा था। रानी फील्ड है। तो यहाँ पर जो भी बैठता है प्लीज़ कूड़ा मत करना यार, मेहनत तो लगती है, खास तुम तक पहुंच जाए वीडियो, गंदगी भी होती है, और मत करना। और दूसरा चीज़ है कि कूड़ा लाओ, करो, बैठो, जो करना है मर्जी करो, लेकिन अपने साथ उस कूड़े को ले जाना। चल ठीक है, आगे बढ़ो। तो एरिया तो चकाचक कर दिया भाई। तो गाइस अभी यहाँ पर से सफाई की है पूरी, देख सकते हैं एरिया। कई दूसरा स्टॉप जहाँ लोग बैठते हैं, ठीक है? ये देखिए, ये है गाइस दूसरा एरिया। तो पहले इसको देख लीजिए, फिर इसके बाद हम आफ्टर एंड बिफोर में दिखाते हैं। लगाओ अच्छी बात है, लेकिन पेड़ के बैगों को ऐसे छोड़ जाओ जंगल में, ये अच्छी बात नहीं है। ये अच्छी बात नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है ना? ठीक है ना? वो चक दे फटे, सुबह होगी, उठ जा। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग फेल होते हुए, क्योंकि हमारे पास बैग्स जो हैं वो कम पड़ चुके हैं और नीचे काफ़ी दूर है, लाना इसको हार्ड हो रहा है बिना बैग के। तो हम लोग थक जा रहे हैं ऊपर आते आते उस कूड़ा, और उतना कूड़ा पकड़ नहीं पा रहे हैं हम लोग हाथ से, क्योंकि बहुत ज़्यादा कूड़ा नीचे है। तो अब हम लोग सोच रहे हैं कि नेक्स्ट टाइम जब हम लोग यहाँ पर को आए, 2 घंटे हम लोग अपना शुरुआत यहीं से करें। क्या बोलता है? सही बात। यहीं से शुरुआत करेंगे, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पर को ना डस्टबिन में डालना भी फिजिबल नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर जंगली जानवरों की अच्छी खासी आबादी है। बेसिकली बंदरों की सबसे ज़्यादा आबादी है।
तो बंदर जो है खाने के लालच में इन सबको जो है कूड़ेदान से बाहर निकाल देते हैं सारा कूड़ा। तो आपसे एक और विनती है कि जब भी आप यहाँ आएँ तो आदत ही बनाएं कि अपना कूड़ा अपने साथ वापस ले जाएं और वहाँ नगर निगम की को आप सौंप दें, या फिर नगर निगम के कूड़ेदान में जो बंद आजकल अंडरग्राउंड कूड़ेदान बने हुए वहाँ आप इसको डाल सकते हैं, या आप इनको डायरेक्ट जो नगर निगम की हमारी गाड़ी आती है उनको हैंड ओवर कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ छोड़ने से ऐसा होगा कि छोटा मोटा टॉफ़ी और वो तो आपकी जेब में आ जाएगा, टॉफ़ी और चिप्स के रैपर्स जो है वो तो जेब में आ जाते हैं, लेकिन बड़ा कूड़ा आजकल तो बायोडिग्रेडेबल बैग्स आ गए हैं, उसमें डाल के आप लोग ले जा सकते हैं। क्योंकि अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी ये सब अच्छा हो पाएगा, वरना ये होना बहुत मुश्किल है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जहाँ से भी आप लोग देख रहे हैं तो आप इसको अपनी आदत बनाएं कि गंदगी ना हो। और दूसरा 2 घंटा आप लोग हमारी तरह निकाल सकते हैं ताकि ये चीज़ में सुधार हो। क्या बोलता है? सही बात। कुछ बोल फिर आप खुद। कौन सा? मैं तो एक गाने कहना चाहूँगा। कौन सा गाना था वो? एक दिन मर जाएगा कुत्ते की मौत। एक दिन मर जाएगा कुत्ते की मौत, जग में कह जाएंगे। तो भाई ला 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 ला। तो भाई कूड़ा वूड़ा मत करो, बहन के हमारे ग्लव्स फट जा रहे हैं, एक तो प्लास्टिक वाले हैं, ठीक है। अरे आज दोस्तों आज क्या हुआ कि हम लोगों के पास हम लोग ने प्लान तो कल बना दिया था कि हम लोग वैसे संडे के दिन आते हैं, लेकिन कल हम लोगों को उससे भी ज़्यादा ज़रूरी काम था। हम लोगों के संडे के दिन आती है गैस, तो हम लोगों ने भरवानी थी दोनों ने गैस, और उसको संडे की जगह आज के दिन शिफ्ट करा सैटरडे के दिन। और हम लोग जो है ग्लव्स लेना भूल गए, क्योंकि हमारे पिछले ग्लव्स जो हम लोग बाजार से 20 रुपये के ग्लव्स खरीद के लाए थे वो फट चुके थे। और हम लोगों को फिर ये डाई करने वाले जो हेयर डाई करने वाले ग्लव्स घर पे दिखे डब्बे के अंदर, तो हम लोग दो ग्लव्स उठा लाए और ये भी अब फट चुके हैं। हालांकि फट चुके हैं, लेकिन हम लोग इसको भी सपोर्ट नहीं करते कि प्लास्टिक के ग्लव्स यूज़ करो, वो लेटेक्स वाले अच्छे होते हैं, क्योंकि कांच वाँच काफ़ी है और हाथ कटने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और सिरिंजेस भी कभी कभी दिखती हैं, तो प्लीज़ ऐसी चीज़ों को सावधानी से उठाएं। और कुछ ऐसा कूड़ा होता है जिसके नीचे सांप बिच्छू भी होते हैं, तो उस पर भी आप लोग ध्यान दें, तरीके से ही उठाएं, वरना एक टोंग ले लें जिसको चिमटा कहते हैं। हालांकि जो कूड़ा उठाने वाला बेसिक टोंग है वो तो काफ़ी महंगा है, लेकिन घर वाला चिमटा भी यार जो 40-50 रुपये का आता है बाजार से खरीद के आप ये कम कर सकते हैं। हम लोग वही करेंगे।